बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फर्स्ट ईयर के दूसरे चैप्टर का छठा लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रेलिवेंट है। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात स्पेक्ट्रम पे कर लेते हैं, तो फिर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरफ जाएंगे। देखिए, जब हम व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म के अंदर से गुजारते हैं तो आपको पता है कि व्हाइट लाइट 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है। ये जो व्हाइट लाइट की डिस्पर्शन है इनटू 7 कलर्स, या ये जो विजुअल डिस्प्ले आपके सामने डेवलप होता है, इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसकी रीजन ये होती है कि हर जो कलर होता है उसकी लाइट का वेवलेंथ डिफरेंट होता है। कुछ लाइट जो होती हैं वो ज्यादा मुड़ जाती हैं, कुछ लाइट्स जो होती हैं वो कम मुड़ती हैं। उससे ये सातों कलर जो हैं वो अलहदा हो जाते हैं। अब ये जो स्पेक्ट्रम है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है और एक लाइन स्पेक्ट्रम है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आप जितने भी कलर्स डेवलप होते हैं उनके दरमियान कोई स्पेसिफिक बाउंड्री या मार्किंग फाइंड नहीं कर सकते। जैसे रेनबो है, रेनबो पे आप देखते हैं आपको कलर नजर आते हैं 3 आमतौर पर, तो उन कलर्स के दरमियान में स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती। जहां एक कलर आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू होता है वहीं आहिस्ता आहिस्ता दूसरा कलर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दूसरा स्पेक्ट्रम जो है वो कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में हर कलर और दूसरे कलर के दरमियान में एक स्पेसिफिक बाउंड्री होती है। आप अगर सोडियम का लाइन स्पेक्ट्रम देखें तो आपको कुछ इस तरह का नजर आता है। ये स्पेसिफिक बाउंड्रीज है हर कलर के दरमियान, और ये उससे मिलता जुलता है। जैसे आप बुक्स के एंड में बार कोड्स देखते हैं, ये उससे कुछ मिलता जुलता है, पर हर कलर और दूसरे कलर के दरमियान में स्पेसिफिक बाउंड्री है। ये है लाइन स्पेक्ट्रम। अब हम आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरफ। अगर आप हाइड्रोजन गैस को लें लो प्रेशर पर किसी डिस्चार्ज ट्यूब में और इसके अंदर से इलेक्ट्रिक स्पार्क या डिस्चार्ज गुजारें तो एक ब्लू कलर की लाइट पैदा होती है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो होता है ये ब्लू कलर की लाइट देता है। इसकी रीजन ये होती है कि जब आप उसके अंदर से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज गुजारते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। हायर एनर्जी स्टेट जो होती है ये आपको पता है परमानेंट नहीं होती। इलेक्ट्रॉन ने वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आना है, तो इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है तो वो एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और इसी से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम डेवलप होता है। अब ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, अगर इसको आप हाई रिजॉल्विंग पावर के अंदर देखें तो हमें 5 सीरीज नजर आती हैं। ये सीरीज कैसे डेवलप होती हैं ये आपके सामने एक तस्वीर में बनाता हूँ, फिर आपको ये वाजे होगा कि ये सीरीज जो है ये कैसे डेवलप होती है। देखें जी, आप एक न्यूक्लियस बनाएं और 7 ऑर्बिट शो करें, 2 3 4 5 6 7। ये मैंने 7 ऑर्बिट जो है ना वो हाइड्रोजन के गिर्द शो कर दी है। आपको पता है हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इनर मोस्ट ऑर्बिट में यहां पर पाया जाता है। जब आप इसे एक्साइट करते हैं तो वो एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। वो एटम को छोड़कर भी जा सकता है। अगर वो एटम को छोड़कर चला जाता है तो उसके नतीजे में पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन डेवलप होगा। लेकिन अभी हम उस पॉसिबिलिटी को नहीं ले रहे हैं। अभी हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, अब उससे वापस जाना है। जो वापस जाने की उसकी डेस्टिनेशन है, इसकी बेसिस पर 5 सीरीज है। देखिए जरा, अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट से वापस जंप लगाए पहले ऑर्बिट में, या तीसरे से लगाए जंपिंग पहले में, या चौथे से लगाए पहले में, या 5वें से लगाए पहले में, या 6ठे से लगाए पहले में, या 7वें से लगाए पहले में, तो इससे जो सीरीज ऑफ लाइट एमिट होती है, जो सीरीज डेवलप होती है, इसे हम कहते हैं लाइमन सीरीज। ये काफी पावरफुल लाइट होती है और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है, यूवी लाइट। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन तीसरे से जंप लगाए दूसरे में, या चौथे से जंप लगाए दूसरे में, या 5वें से जंप लगाए दूसरे में, या 6ठे से जंप लगाए दूसरे में, या 7वें से जंप लगाए दूसरे में। तो इस केसेस में जो लाइट एमिट होती है वो बामर सीरीज डेवलप होती है। ये बामर रीजन की लाइट है। और ये जो बामर सीरीज की लाइट है ये वह लाइट है जो विजिबल रीजन में होती है। ये विजिबल रीजन। अब तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन
चौथे से जंप लगाए तीसरे में, पांचवें से जंप लगाए तीसरे में, छठे से जंप लगाए तीसरे में, या सातवें से जंप लगाए तीसरे में, इससे जो सीरीज डेवलप होती है इसे हम पेस्टन सीरीज कहते हैं। और पेस्टन सीरीज IR रीजन की लाइट होती है। आगे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन पांचवें से जंप लगाए चौथे में, छठे से जंप लगाए चौथे में, सातवें से जंप लगाए चौथे में, तो इसे हम कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। और ये भी IR रीजन की लाइट होती है। और लास्ट पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन छठे से लगाए जंप पांचवें में या सातवें से जंप लगाए पांचवें में, तो इससे जो सीरीज डेवलप होती है इसे हम पफंड सीरीज कहते हैं। और ये जो पफंड सीरीज की लाइट है ये भी IR रीजन की लाइट होती है। ये 5 सीरीज जो आपको नजर आ रही हैं, अगर हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की लाइट को हाई रिजॉल्विंग पावर में देखें तो वो 5 सीरीज डेवलप करता है। वो 5 सीरीज कैसे बनती हैं ये सारी आपके सामने मैंने लिखी हुई हैं। याद रखिएगा इनमें फर्क होता है कि इलेक्ट्रॉन ने फाइनली जंप लगाकर किस ऑर्बिट में पहुंचा है। अगर इलेक्ट्रॉन जंप लगाकर पहले ऑर्बिट में जाए तो इससे सीरीज होती है डेवलप लाइमन सीरीज। अगर वो जंप लगाकर दूसरे ऑर्बिट में जाए तो इसकी सीरीज डेवलप होती है बामर सीरीज। अगर वो जंप लगाकर तीसरे ऑर्बिट में पहुंचता है तो इससे डेवलप होती है पेस्टन सीरीज। अगर वो जंप लगाकर चौथे ऑर्बिट में आता है तो ब्रैकेट सीरीज, और अगर वो जंप लगाकर पांचवें ऑर्बिट में आता है तो इसे पफंड सीरीज कहते हैं। अब ये जो जितनी भी सीरीज है आपके सामने, इनका हम वेव नंबर भी निकाल सकते हैं। आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है इनको वेव नंबर के निकालने की। पिछले लेक्चर में जब हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना था तो वहां पर हमने वेव नंबर की इक्वेशन भी निकाली थी। देखिए जरा, वेव नंबर इज इक्वल टू R इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है। इसमें R जो है वो राइटबर्ग कांस्टेंट को जाहिर कर रहा है। अब आपने जिस सीरीज की वैल्यू निकालनी है आपने बस उसके N1 और N2 की वैल्यूज लगानी है। मसलन लाइमन सीरीज में आप जानते हैं, लाइमन सीरीज में N1 जो है वो 1 होता है। लाइमन सीरीज के केस में N1 जो है वो 1 है और N2 जो है वो या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7। ये लाइमन सीरीज के लिए N1 और N2 की वैल्यू है। राइटबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आप पढ़ चुके हैं 1.09 इंटू 10⁻⁷ ये आपने पढ़ी हुई है। आपने सिर्फ N1 और N2 की वैल्यू निकालनी है जिससे आप लाइमन सीरीज जो है वो उसके वेव नंबर को निकाल सकते हैं। बामर सीरीज के केस में N1 हमारे पास 2 है और N2 हमारे पास है 3, 4, 5, 6, 7। ये बामर सीरीज में हमारे फाइनल डेस्टिनेशन दूसरा ऑर्बिट होता है। ये भी थोड़ी देर पहले जो मैंने तस्वीर बनाई थी उसमें भी आप देख चुके हैं। आगे है जी पेस्टन सीरीज। पेस्टन सीरीज में हमारा N1 3 है और N2 हमारा है 4, 5, 6, 7। और इसी तरह एक सीरीज है हमारे पास चौथी ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में हमारा N1 है 4 और N2 है हमारा 5, 6, 7। और आखिरी सीरीज है पफंड सीरीज। पफंड सीरीज में आप जानते हैं हमारा N1 है 5 और N2 है हमारे पास 6 और 7। ले जी, अब आप इनकी बारी बारी सभी के N1 और N2 की वैल्यूज निकाल कर लगाएंगे तो आपको हर जो वेव नंबर होगा जो कि इसी भी सीरीज के अंदर मौजूद होगा वो आप निकाल सकते हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल करता हूँ। मसलन आप निकालना चाहते हैं लाइमन सीरीज की पहली लाइन, अगर आप निकालना चाहते हैं पहली जो वेव है उसका अगर आप वेव नंबर निकालना चाहते हैं तो N1 आपने 1 रखना है और N2 आपने 2 रखना है। अगर आप दूसरी वेव की निकालना चाहते हैं तो फिर आपने N1 1 रखना है और N2 3 रखना है। इसी तरह तीसरी लाइन की अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो N1 आपने 1 रखना है और N2 आपने 4 रखना है। चौथी लाइन के लिए आपने N1 1 रखना है और N2 आपने 5 रखना है। नेक्स्ट लाइन के लिए आपने N1 जो है वो 1 रखना है और N2 आपने 6 रखना है। और नेक्स्ट लाइन के लिए आपने या लास्ट लाइन के लिए आपने
N1 जो है वो 1 रखना है और N2 आपने 7 रखना है। अगर आप N1 जो है वो 1 रखते हैं तो N2 आप अगर इंफिनिटी रखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के बाहर से आ रहा है। इंफिनिटी का मतलब है कि वो 7वें ऑर्बिट से बाहर से आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आयन जो है वो बेसिकली एटम में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आप ऐड कर रहे हैं। अब हम कुछ वैल्यूज लगाकर कर भी लेते हैं, आपकी किताब में भी दी हुई है। मैं कर देता हूँ कुछ एग्जांपल्स आपके सामने। मसलन लाइमन सीरीज की जो पहली लाइन है वो निकालने लगाऊंगा। लाइमन सीरीज की जो पहली लाइन है ये आपके पास आंसर आएगा 1.09687। ये मैंने आर की वैल्यू लगाई है, 10 to the power 7। अंदर आप लगा दें 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 82.26 into 10 to the power 5 पर मीटर। ये पर मीटर जो है ये यूनिट है वेव नंबर का। ये पहली लाइन जो मैंने आपके सामने निकाली है। दूसरी लाइन देखें जरा आप, इसमें आपने N1 को 1 कर देना है और N2 को आपने 3 कर देना है। तो दूसरी लाइन देखें, ये फर्स्ट लाइन है। ये सेकंड लाइन देखें जरा आप, (1.09687 into 10 to the power 7 into 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो इसका जो आंसर निकाला गया है वो है 97.60 into 10 to the power 5 पर मीटर। ये दूसरी लाइन का है। ये दो लाइनें मैंने आपको कर दी हैं, बाकी मैं अब आपको बामर सीरीज की भी कुछ लाइनें करवा देता हूँ। बामर सीरीज में आप जानते हैं कि N1 जो है ना वो आपका 2 है। बामर सीरीज फर्स्ट लाइन, इसकी पहली लाइन की इक्वेशन देखें जी जरा, 1.096 into 10 to the power 7 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ये पहली लाइन है, सॉरी ये 2 का स्क्वायर। इसका आंसर जो निकाला गया है वो है 15.23 into 10 to the power 5 पर मीटर। ये पहली लाइन है जी बामर सीरीज की। अब दूसरी लाइन की तरफ आप आए, सेकंड लाइन। आपकी किताब में वैसे 3-4 लाइनें निकाली गई हैं, तो मैं जरूरी जो है कर रहा हूँ, बाकी आप बुक से कर लीजिएगा। सेकंड लाइन में वे देखें जी 1.096 into 10 to the power 7 into 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ये मैंने एक पॉइंट बढ़ा दिया है, पहले 3 लिया था, अब मैंने 4 ले लिया। और इसका जो आंसर आ रहा है आपकी किताब में वो 20.56 into 10 to the power 5 पर मीटर। ये दूसरी लाइन है। इसी तरह आप बाकी लाइंस भी निकाल सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी किताब में जो है ना वो दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये उससे सीरीज निकाली हुई है आपकी किताब में। ये आगे पैस्टन सीरीज निकाली हुई है, इसकी भी पहली लाइन, दूसरी लाइन और लिमिटिंग लाइन। इसके बाद ब्रैकेट सीरीज है और ब्रैकेट के बाद एंड पे देख लें पफंड सीरीज तक जो है ना वो उसने निकाला हुआ है। तो ये जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में हमें जो लाइट्स नजर आती हैं, ये 5 सीरीज नजर आती हैं, इनका टोटल ओरिजिन जो है वो आपको बता दिया गया है। इनका जो डिफरेंस है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेन डिफरेंस जो है वो डिपेंड करता है कि फाइनली इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में पहुंचा है। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप लगाए और पहले ऑर्बिट में आए तो इससे लाइमन सीरीज डेवलप होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से जंप लगाए और दूसरे ऑर्बिट में पहुंचे तो इससे बामर सीरीज डेवलप होती है।
और अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से जंप लगाए और तीसरे में पहुंचे तो इससे पैस्टन सीरीज डेवलप होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से जंप लगाए और चौथे में पहुंचे तो इससे ब्रैकेट सीरीज डेवलप होती है, और अगर वो 5वें ऑर्बिट पे पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये है कि इससे परफेक्ट सीरीज डेवलप हो रही है। तो ये 5 सीरीज आपकी किताब में दी गई थी। इनके वेव नंबर निकालने के तरीकेकार भी आपके सामने मैंने कर भी दिए हैं, आपकी किताब में भी दिए हुए हैं। तो ये आज का लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बात करेंगे। थैंक यू।